नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है। जी हाँ, गुड न्यूज़ है। छात्रावास अधीक्षक भर्ती का जो रास्ता फंसा हुआ था वह क्लियर हो चुका है। अब फाइनली यहाँ पर फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। तो कब से होगा सारे डिटेल बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर जो आयुक्त है आदिवासी विकास विभाग रायपुर का, उसका भी लेटर यहाँ पर दिखाऊँगा। उसके हिसाब से 100% यहाँ पर जो छात्रावास अधीक्षक की भर्ती है वो क्लियर हो चुकी है। फॉर्म भराना स्टार्ट होगा। साथ ही साथ मैं आपको सिलेबस बताऊँगा कि इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो वीडियो में आप बने रहिएगा। साथ ही साथ योग्यता पर भी चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो में पूरा बने रहिए। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ तैयारी भी करवाई जाती है। और बेल घंटे के जो आल बटन है उसको भी प्रेस कर रखे रहिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको तमाम प्रकार के PDF उपलब्ध कराई जाती है, चाहे सिलेबस हो या विज्ञापन हो। तो आप ज्वाइन कर लीजिए, या डीके जनरल स्टडी सर्च करेंगे टेलीग्राम में तो ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पर 300 पदों पर भर्ती के लिए अगले सप्ताह से यहाँ पर फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। बट मेरे हिसाब से 300 से अधिक पदों पर भर्ती होने की संभावना है। 500 प्लस पद हो सकते हैं संभवतः, मेरे अनुमान से। तो मैं चलिए आगे आपको बताऊँगा। पूरा डिटेल में बात करेंगे क्या प्रक्रिया है, और ट्राइबल जो विभाग है रायपुर वहाँ से क्या जानकारी है, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। आप वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं वैकेंसी है 300 पदों के लिए। फार्म अगले सप्ताह से व्यापम से होगी भर्ती। तो निश्चित यहाँ पर व्यापम से भर्ती होनी है, और जिसमें छात्रावास अधीक्षक भर्ती विज्ञापन के 4 माह बाद होगी शुरू आवेदन प्रक्रिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं छात्रावास अधीक्षक हॉस्टल वार्डन बहुत ही इम्पोर्टेंट पद है। बहुत सारे अभ्यर्थी इसका इंतजार कर रहे हैं। लगभग 2 से 3 लाख अभ्यर्थी हैं जो छात्रावास अधीक्षक बनना चाह रहे हैं, और बहुत सारे अभ्यर्थी तैयारी भी कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जिस भी अभ्यर्थी को मॉडल गेसिंग पेपर लेना होगा वो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। बेहतरीन मॉडल गेसिंग पेपर आपको मिलेगा, उसका डिटेल आपको आगे मिल जाएगा। ये नंबर है 7828253841 पर मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। और इसके लिए मिनिमम चार्ज पर आपको बेहतरीन 15 मॉडल गेसिंग पेपर दिया जाएगा, जिसमें लगभग 2250 प्रश्न IMP रहेंगे। तो जो चाहते हैं लेना, जिसको छात्रावास अधीक्षक बनना है, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल में आपको बता दूं। छात्रावास अधीक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए भर्ती परीक्षा व्यापम से आयोजित की जाएगी। इस संबंध में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग से व्यापम को सहमति मिल चुकी है। अब कितने पदों पर सहमति मिली है ये कन्फर्म नहीं है, बट 300 इसमें बोला गया है। आवेदन की प्रक्रिया अगले सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। छात्रावास अधीक्षक के 300 पदों पर भर्ती होगी। पिछले साल अक्टूबर में इसके लिए विज्ञापन जारी हुआ था। आचार संहिता व अन्य कारणों से तब आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई थी। अब करीब 4 महीने बाद यह प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसे लेकर तैयारी की जा रही है। भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया भले ही अगले सप्ताह से शुरू होगी, लेकिन जो परीक्षा है अभी कुछ महीने तक होने की संभावना काफ़ी कम है, क्योंकि अगले महीने लोकसभा का चुनाव लगभग 2 महीने चलेगा, अप्रैल और मई में। और चुनाव के लिए आचार संहिता भी लग जाएगी। इस बीच परीक्षा हो पाना मुश्किल है। इसलिए उधर मई और जून में व्यापम में प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो हर साल होती है। इसके बाद छात्रावास अधीक्षक के लिए भर्ती परीक्षा होने की संभावना है। कुछ दिन पहले व्यापम से प्रयोगशाला टेक्नीशियन भर्ती के लिए आवेदन के लिए सूचना जारी की गई थी। इसमें आवेदन की तारीख तो दी गई है, लेकिन परीक्षा कब होगी यह नहीं बताया गया। इसलिए माना जा रहा है कि छात्रावास अधीक्षक के लिए जब भी आवेदन मंगाए जाएंगे उसमें भी परीक्षा की तारीख का उल्लेख नहीं होगा। तो इसका एग्ज़ाम कब होगा, तो निश्चित ही आप मान सकते हैं जुलाई अगस्त में होने की संभावना रहेगी। अभी भले ही फॉर्म यहाँ पर डाला जाएगा, फॉर्म के लिए आवेदन आप अप्लाई कर सकते हैं, बट जो एग्ज़ाम है जुलाई अगस्त में होने की संभावना। लगभग 3-4 महीना आपको समय मिलेगा, तो आप अच्छे से और तैयारी कर सकते हैं। अभी से तैयारी करते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आज सर्वे और अनुरेखक का एग्ज़ाम है। चलिए आगे। प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए आवेदन का अंतिम दिन है। उच्च शिक्षा विभाग के तहत प्रयोगशाला तकनीशियन की भर्ती होगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन रविवार 18 फरवरी तक यहाँ पर जमा कर सकते हैं। फॉर्म भरने की प्रक्रिया पिछले माह से शुरू हो चुकी है। आवेदन में त्रुटि सुधार के लिए 19 से 21 फरवरी तक किए जाएंगे। इसी तरह मछली पालन विभाग में भी मत्स्य निरीक्षक की भर्ती के लिए व्यापम में आवेदन मंगाए जा रहे हैं। 22 फरवरी अंतिम डेट है। तो जो भी अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भरे होंगे फॉर्म डाल सकते हैं। तो छात्रावास अधीक्षक है, इसके लिए जो योग्यता मांगी जाती है केवल 12वीं पास रहता है। जो भी अभ्यर्थी 12वीं पास हैं वो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। इसके लिए अलग से कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही साथ इसमें 21 वर्ष जो उम्र है वह अनिवार्य है। कम से कम आपका 21 वर्ष होना चाहिए। तो आज की स्थिति मानकर चलिए 1/1/2024 में आपका 21 वर्ष कंप्लीट हो। अधिकतम जो आपका 40 वर्ष रहेगा। ST SC OBC को यहाँ पर छूट रहेगी 5 सालों की। तो 45 साल तक अगर हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आप सभी तैयार हो जाइए, और निश्चित ही इसका एग्ज़ाम होना है। हो सकता है
बढ़े हुए पद पर भी आपको विज्ञापन देखने को मिल जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास ब्लॉक 4D भूतल इंदिरावती नवा रायपुर की तरफ से यह लेटर जारी हुआ, जो कि 14/2/2024 को जारी हुआ है, जिसमें प्रति श्री श्रीमती छात्र अधीक्षक को यहाँ पर संबोधित किया जो है। और विषय क्या है, छात्र अधीक्षक श्रेणी द की अंतिम पद क्रम सूची को यहाँ पर प्रसारित करने बाबत। तो जो अंतिम मेरिट सूची है इसको प्रसारित किया गया है अभी जो नया आयुक्त है उनके तरफ से। तो निश्चित ही यह एक भर्ती क्लियर हो चुकी है, मान के चलिए छात्र अधीक्षक का भर्ती निकलनी है, इसलिए ये पद क्रम सूची जारी की गया है। वैसे हर साल जारी होता है, बट इससे पहले जारी हो चुका था, बट अभी नए सिरे से फिर जारी हुआ है, जिसमें ऐसा बोला गया कि कुछ जो अधीक्षक है उनका प्रमोशन होना है, तो उसके लिए लेटर जारी हुआ है। मैं आपको यहाँ पर कितना पद खाली है छात्र अधीक्षक श्रेणी द में उसको भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट में मैं आपको सिलेबस बताऊँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पद नाम है छात्र अधीक्षक श्रेणी द का। स्वीकृत पद है 1542, टोटल छत्तीसगढ़ में स्वीकृत पद है। भरे पद है 721 और रिक्त पद है 821। तो सोच लीजिए 821 पद रिक्त है, जिसमें से 300 पद की भर्ती होनी ये थोड़ा सा मेरे को समझ से परे है। विज्ञापन तो आया था 300 पदों के लिए, बट मुझे लगता है कि 500 प्लस पद पर भर्ती हो सकती है। तो आप सभी तैयार रहिए। और जो ग्रेड पे रहता है 5200 से 20,200 जो पे स्केल है, और 2400 ग्रेड पे लेवल 6 का। तो आप सभी अच्छे से तैयारी करिए, बेहतरीन पोस्ट है। और इसका मैं जो सिलेबस है बता देता हूँ। साथ ही साथ आप 2015 और 2016 उल्टे पेपर नहीं देखे होंगे तो नीचे आपको वीडियो मिल जाएगा, या अलग से मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ आपका छात्र अधीक्षक श्रेणी द का। उसमें बहुत सारे आपको क्लास देखने को मिल जाएगा और उसमें तैयारी भी कर सकते हैं और उल्टे पेपर भी आप दे सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में भी उल्टे पेपर मैं डाल दिया हूँ और अलग से डाल दूँगा, तो आप तैयार रहिए। तो चलिए मैं यहाँ पर सिलेबस है उसको भी बता देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा ये सिलेबस है, और सिलेबस में जो प्रश्न है कैसा रहेगा मैं आपको बता दूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर कंप्यूटर का भाग 1 रहेगा, और जिसमें 50 प्रश्न पूछे जाएंगे भाग 1 कंप्यूटर की। टोटल जो प्रश्नों की संख्या रहेगी व्यापम में 150 अभी तक पूछा गया है, और जिसमें आपको 50 कंप्यूटर रहेगा और बाकी 100 प्रश्न अदर रहेंगे जो यहाँ पर रहता है। जो इसका सिलेबस है कंप्यूटर 50 में आपको 25 मतलब 50% पाना अनिवार्य है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखिए। और इसका माइनस आपको कंप्यूटर में ही होगा, 50 में ही आपको 1/4 माइनस रहेगा, तो इसी में आपको 25 अंक लाना अनिवार्य, तभी आपका जो सेकेंड पेपर है वह चेक होता है, मतलब अगले 100 नंबर। तो ये कंप्यूटर में आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। जो कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान है, प्रश्न पत्र भाग 1 में 50 अंकों के कुल 50 प्रश्न होंगे, जिनमें से परीक्षार्थी को 25 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो वो बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज रहते हैं कि 25 कैसे लाना है। उनको लगता है कि मैं 25 कंप्यूटर में ले आया तो मैं पास हूँ, ऐसा नहीं है। 50 में आपको 25 लाना है, ये अनिवार्य है। उसी में आपको माइनस करना पड़ेगा। मान कर चलिए अगर आप 40 प्रश्न बनाए हैं और जिनमें आपका 25 बस सही हो रहा है, 40 में अगर आप 25 सही बना रहे हैं और 15 आपका गलत है, तो आप फेल हैं। ये मान कर चलिए आपको मतलब कट फिट के 25 लाना है उसी कंप्यूटर में, तो इसको ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर का परिचय है, कंप्यूटर का उपयोग पूरा आपको कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है भाग ब हिंदी व्याकरण। इसमें भी हिंदी व्याकरण में समस्त चीज़ें हैं, सारी चीज़ें, स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, व्याकरण संबंधी रचना, शब्द इत्यादि देख लीजिएगा। इसमें पूरा चीज़ दी गई है। आप टेलीग्राम में आपको इसको देख के अच्छे से पढ़ पाएंगे। उसके बाद अंग्रेजी है, अंग्रेजी के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी के 10 प्रश्न, अंग्रेजी के 10 प्रश्न, जिसमें यूनिट 1 इंग्लिश ग्रामर है, नंबर, जेंडर, आर्टिकल और पूरा इंग्लिश का रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, यूज ऑफ इंपॉर्टेंस कंजक्शन है, यूज ऑफ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन। यूनिट 2 है एक्टिव है, पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, सिनोनिमस, एंटोनिमस, वन वर्ड है, स्पेलिंग है इत्यादि। गणित के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें पूरा आपको गणित पढ़ना है और 20 अंकों का रहेगा। रीजनिंग का क्वेश्चन इसमें नहीं रहेंगे, रीजनिंग इसमें नहीं पूछा जाता है। उसके बाद सामान्य ज्ञान है। सामान्य ज्ञान में इंडिया जीएस है, जिसमें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, संविधान है, मुख्य संवैधानिक है, भारतीय इतिहास है, भूगोल है, भारत का अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान, ये पूछे जाएंगे। 15 प्रश्न 15 अंकों का। समसामयिक खेलकूद घटनाक्रम 15 प्रश्न 15 अंकों का रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खेल साहित्य, छत्तीसगढ़ के सामान्य जानकारी 20 प्रश्न, पूरा लगभग छत्तीसगढ़ पढ़ना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के इतिहास की सामान्य जानकारी, संक्षिप्त राजनीतिक घटना चक्र एवं महत्वपूर्ण, तो पूरा आपको पढ़ना है। बहुत सारे विद्यार्थी बोलते हैं कि जो दिया है उसी बस को पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है, पूरा आपको पढ़ना है। उसके बाद है बाल मनोविज्ञान, तो 10 प्रश्न 10 अंकों का, ये नया जुड़ा है, इससे पहले नहीं था। तो 10 नंबर 100% पूछा जाएगा बाल मनोविज्ञान। और जो भी अभ्यर्थी को मॉडल गैसिंग पेपर लेना होगा मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, सेम सिलेबस वाइज आपको मिलेगा। और जो परचेस करना चाहते हैं